ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके खंड का लोकार्पण किया और बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश के विकास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कानपुर में मेट्रो का शुभारंभ हुआ है, साथ ही ये शहर अब बीना रिफाइनरी से भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में डबल स्पीड से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने में दिन रात एक कर देती है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया और उसे पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। यानी पूरब हो या पश्चिम या फिर हमारा ये क्षेत्र, यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में मेट्रो का निर्माण तेज गति से हुआ है और आज 5 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। साल 2014 से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। आज कानपुर मेट्रो को मिला दें तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। कहां 9 किलोमीटर, कहां 90 किलोमीटर। पहले की सरकार कैसे काम कर रही थी, आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। प्रधानमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। उन्होंने कहा कि कानून का शासन स्थापित होने के बाद प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने देश के विद्यार्थियों और युवाओं से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत के अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को विद्यार्थियों और IIT की क्षमताओं पर पूरा विश्वास है और सरकार उनकी हर तरीके से मदद के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित है और ये भारत के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में उनकी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं और IIT के विद्यार्थी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जीवन के भावनात्मक पहलुओं को नजरअंदाज न करें। प्रधानमंत्री ने दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत संस्थान में विकसित तकनीक के माध्यम से ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 1723 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं और 80 पुरस्कार तथा पदक दिए गए। इन डिजिटल डिग्रियों का वैश्विक सत्यापन किया जा सकता है और ये फर्जी नहीं बनाई जा सकती। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बलिया में अखिल भारतीय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने सदर तहसील के नरही व कथरिया में मिनी स्टेडियम बनवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नरही में मिनी स्टेडियम के लिए 12 जनवरी से पहले धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी और स्थानीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भी उपस्थित रहे। प्रदेश ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज लगाने की एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। राज्य में टीके के लिए पात्र आबादी में से 47% से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि 85% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई गई है। प्रदेश में अब तक 19 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं।
प्रदेश में अयोध्या, बदायूं, आगरा, बलिया, चंदौली, वाराणसी, मऊ सहित कई जिलों में आज हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के पूर्वी भाग में वर्षा होने की संभावना जताई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।